हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अंडर 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अंडर 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और बात करेंगे हम लोग सर मॉक टेस्ट नंबर 3 पे। जी, मॉक टेस्ट नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी लोग आ जाइए फटाफट। सभी लोग फटाफट आ जाइए, मॉक अपलोड करें हम यहाँ पे। चलिए सभी लोग फटाफट आ जाइए भाई जी, कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मॉक जा रहा है, ठीक है ना। 9:03 से स्टार्ट करेंगे। 9:02 हुआ है, तब तक आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। 9:03 होगा तो टाइमर स्टार्ट कर देंगे। चलिए टाइमर स्टार्ट है आप लोग का। शुरू हो जाइए।
किसके कितने अटेम्प्ट रहे भाई? नंबर ऑफ अटेम्प्ट बता दीजिए। टाइम हो गया। हेलो हेलो हेलो, टाइम हो गया। नंबर ऑफ अटेम्प्ट बता दीजिए। 12, 14, 16। स्कोर नहीं बढ़ रहा है। चलिए आइए देखा जाए भैया कहाँ पे फंस गया, कौन सा सवाल फंस गया। ठीक है, आइए। कह रहा है 5 का पावर 11, 5 का पावर 12, 5 का पावर 13, 5 का पावर 14 किससे डिविजिबल होगा? तो देखिए बड़े आराम से सवाल को बनाइए। ऐसे सवाल में 5 का पावर 11 आप कॉमन कर लीजिए, जो फर्स्ट वाला है उसको कॉमन कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 और ये 5 का पावर कितना तो 3। अब ये 5 का पावर 11 रहन दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 का क्यूब 125 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 का पावर 1, 5 का पावर 0 1 हो गया। 125 और 25 कितना 150, 155, 156 कितना हो गया 156 हो गया। अब इतना के बाद हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। 5 है अपने पास, नहीं है। 156 है अपने पास, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब 156 को हम ब्रेक करेंगे। 13 गुना 12, 13 5 65, 65 है अपने पास। आप कहेंगे हाँ है, बस मार दीजिए। ठीक है, किससे डिविजिबल होगा साहब? तो 65 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 65 से। अब इसका तो पूछा है कि सर अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो बेस को प्राइम बना दीजिए। तो 2 गुना 2 और इसका पावर कितना तो 10, 3 गुना 3 और इसकी पावर कितना तो आप कहेंगे 7। कई बार करा चुके हम ये सवाल। 7 का पावर कितना तो 8। कितना पार्ट में टूटा तो 2 पार्ट में। पावर 10 है तो 10 दूनी कितना तो 20। कितना पार्ट में टूटा? 2 पार्ट में। पावर कितना है? 7, 7 दूनी 14। ये आपका 8 रह जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए। 20 और 14 34, 34 और 8 कितना तो आप कहेंगे 42। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से 20% अधिक है। बी का वेतन ए से 20% अधिक है। कह रहा है सी के वेतन बी के वेतन से 33.33% कम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी सी 3 लोग हैं। कहता है बी का वेतन ए के वेतन से 20% अधिक है। तो ए का वेतन अगर हम 100 मान लेते हैं तो 20% अधिक 120 हो जाएगा। कहता है सी का वेतन बी के वेतन से 33.33% ज्यादा है। तो 33.33% मतलब 1/3, यानी बी का वेतन 3 है तो ए का वेतन सी का वेतन 1 ज्यादा है। अगर ये 3 है तो 3 आम का दाम 120, तो 1 आम का दाम कितना तो 40, तो 4 आम का दाम कितना हो जाएगा तो 160 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए का वेतन सी के वेतन से 20 रुपया अधिक है। एक सेकंड, कम बोला था। सी का वेतन बी के वेतन से 33.33% कम है, कम बोला था। यानी अगर बी का वेतन अगर 120 है तो 3 बराबर 120, तो 1 बराबर 40, तो 1 कम यानी 2 यानी 80। ठीक है ना, कितना हो जाएगा सर? 80 हो जाएगा। अब आपसे बोला है कि ए का वेतन सी के वेतन से 20 ज्यादा है। ए का वेतन सी के वेतन से 20 ज्यादा है। ठीक है ना, 20 ज्यादा है और भरवली भी हम देख पा रहे हैं तो 20 ज्यादा है। तो पूछा है तीनों सदस्यों के वेतन का योग ज्ञात कीजिए। तो जोड़ दीजिए। 80 या 120 कितना हो गया तो 200, 200 और एक कितना तो 300। 300 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल बोला है कि 20 ज्यादा और हम भी देख पा रहे हैं कि 20 ज्यादा है, तो बात बराबर पड़ गई। तो 1 यूनिट बराबर 20 ही आ गया, मतलब 20 20 बराबर हो गया। तो टोटल पैसा, टोटल कलेक्शन, ये सीधा सीधी जोड़ दीजिए 300 आ जाएगा। ठीक है, कहता है 36 और 11 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती क्या हो जाएगा? 36 गुना 121, तो 6 हो जाएगा, 11 आ जाएगा, मतलब कितना हो गया तो 66। 2 और 11 का तीसरा अनुपात। तो तीसरा अनुपात मतलब क्या हो जाएगा? 11 गुना 11 डिवाइडेड बाई 2। अब इसी के बीच में अनुपात निकालना है, इसी के बीच में अनुपात निकालना है। ठीक है ना, तो 11 छक 66, 6 से इसको 6 दूनी इधर ले आइए तो 6 दूनी 12, 12:11 आपका उत्तर हो जाएगा। सी का वेतन समझाइए। महाराज पिटाने वाला काम करते हैं। परसेंटेज पढ़ाए थे ना, परसेंटेज पढ़ाए थे ना महाराज। परसेंटेज में बोले थे ना कि परसेंटेज पे पकड़ बनाइए, है ना। समझते नहीं ना आप लोग, समझते नहीं ना है। क्या बोला है कि सी का वेतन बी के वेतन से 33.33% कम है। 33.33% मतलब क्या होता है? 33.33% मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। तो बी का वेतन अगर 3 है तो सी का वेतन 1 कम है, यानी सी का वेतन कितना है तो 2 है।
अब बी का वेतन भौजी कह रही है कि 120 है और भैया कह रहे हैं कि 3 है, तो सी का वेतन निकालना है, निकालिए इसको कट से। ठीक है, कहे पढ़े कहेंगे तो बाहर पड़ेगा महाराज। ठीक है, अब बोल रहे सी का समझाइए, दे देंगे 2 मुक्का। ठीक है, कहता है एक नाव धारा के अनुकूल 400 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करती है। धारा के अनुकूल 400 किलोमीटर चलती है 20 घंटे में, तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल, यानी 400 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल 40 घंटे में तय करती है, यानी स्पीड क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया डाउन स्ट्रीम, ये हो गया अप स्ट्रीम। ठीक है ना। कहता है धारा की चाल दुगनी हो जाती है। पहले अब धारा की चाल निकाल ले, तो करंट का स्पीड क्या हो जाएगा, करंट का जो स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10 और डिवाइड बाई 2, यानी करंट का स्पीड हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर अभी है। ठीक है ना। अब कहता है कि यदि धारा की चाल दुगनी हो जाती है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो अब देखिएगा सर, धारा की चाल दुगनी हो गई, अब ये 400 किलोमीटर ही चलना है, धारा की दिशा में चलना है, धारा के अनुकूल चलना है, लेकिन ये जो स्पीड है वो दुगना हो गया, मतलब दुगना हो गया यानी 5 दूनी 10 हो गया, धारा की चाल डबल हो गई है, 5 दूनी 10 हो गया, यानी 5 स्पीड और बढ़ जाएगा ये, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा 25। अब ये कितना समय लगेगा ये आपको निकालना है, तो 25 से कम 25 बच गया कितना, तो आप कहेंगे 15 25 छके 150, कितना घंटा लगेगा, तो 16 घंटा। कितना घंटा लगेगा साहब, तो 16 घंटा लगेगा। अब ये तो क्या, ये तो सिंपल वे में चढ़ जाना था। ठीक है, तो ये 4 है, ये 5 है, अब ये कितना है, 1 2 3 है, 3 घर बना लीजिए, 1 2 3 घर बना लीजिए, तो ये 4 और 5 कितना, तो आप कहेंगे 4 और 5 9, 5 9 कितना, तो आप कहेंगे 14, 14 9 कितना, तो आप कहेंगे 23, 14 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 23। 5 4 9 हो गया। ठीक है, 9 5 14 हो गया, 14 9 23 हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हमारा ऊपर रहेगा और उसके पहले वाला टर्म नीचे रहेगा, लेकिन ये उत्तर कहाँ तक के होता है, ये उत्तर यहीं तक के है, ये उत्तर जो है वो 23/14 वो यहीं तक के है। ठीक है ना। जाना आना दोनों था महाराज, कहाँ जाना आना दोनों था। ए सुशील जी, नींद में है काम महाराज, है कहाँ लिखा है जाना आना दोनों, सही में पिटाने वाला काम है। कह रहा है नाव द्वारा धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में लिए गए समय ज्ञात कीजिए। जाना आना कहाँ है, जाना आना कहाँ है कि आने जाने में तय की गई दूरी ज्ञात मैंने समय ज्ञात कीजिए, ऐसा थोड़ी ना बोला। धारा के अनुकूल क्या बोला है, स्पीड पढ़िए ना, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम, तो पढ़वे नहीं करें, नींद में है महाराज, अब कुछ हम कहें आपको। ठीक है, तो ये जो 23/14 आएगा वो तो इतने दूर का आंसर आएगा, लेकिन ये देख रहे हैं ये 1 है, मैंने कुल मिला के आपको इस तरह से दिख रहा है 23/14। तो अब ये क्या करेंगे, इसका फाइनल रिजल्ट लाएंगे तो ये चीजें ऊपर चली जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, तो 14/23 हो जाएगा। 14/23 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है ना। बढ़िया से एक बार जोड़ लीजिए, सही जोड़े हैं ना। 4 और 5 9 हो गया, 9 और 5 14 हो गया, 14 9 9 4 13 23 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या ही नहीं। ठीक है ना, क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कहता है कि एक दुकानदार एक किताब को 200 रुपया में बेचता है, जिससे उसे X% का लाभ होता है। यदि किताब का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है तो X का मान ज्ञात कीजिए, कि X का मान क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो मान लिया जाए कि सीपी अपना X है और प्रॉफिट भी हमको X% का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा सीपी प्लस X का X%, X का X% प्रॉफिट है। ठीक है ना, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे 200। अब यहां से आप X का मान निकालिएगा तो मामला हो जाएगा क्वाड्रेटी का, मामला क्या हो जाएगा सर, क्वाड्रेटी का हो जाएगा। तो बेटर होगा कि आप इसको ऑप्शन से लेके चलिए। अब 200 तो लेके चल नहीं सकते साहब, कि 200 तो होएगा नहीं, क्योंकि 200 प्लस 200 का 200% निकालिएगा महाराज तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, जबकि होएगा नहीं। ठीक है, 100 लेके चलते हैं, तो हम देखिए 100 अब प्लस 100 प्लस 100 का 100%, तो 100 का 100% 100 ही हो जाएगा। 100 का 100% कितना, तो 100 ही हो जाएगा। तो 100 प्लस 100 200 आ रहा है, मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे हाँ मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
आंसर क्या हो जाएगा भैया जी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ भाई ऑप्शन लेकर चलिए। कहता है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा के विद्यार्थी 28.09 रुपए की राशि दान करते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी आप लोग कौन है ये? परवेज जी हैं, सुशील जी या जी? ये सवाल तो आप लोग को भी हम टेस्ट में करवाए थे जी, एक दिन टेस्ट में करवाए थे। ये सब सवाल तो करवाए थे, एक दो सवाल इसमें से है। तो देखिएगा, तो मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या x है और प्रत्येक ने x रुपए का कलेक्शन किया है, तो टोटल कलेक्शन कितना हो गया? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 28.09 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 5.3 होगा। 5.3 होगा, लेकिन हमको पूछा है ना कि विद्यार्थियों की संख्या बता दीजिए। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 53 हो जाएगी। विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 53 हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट में विद्यार्थी होएगा नहीं। और आपसे पूछा है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रत्येक विद्यार्थी ने कितना पैसा दिया है, कितना पैसा का कलेक्शन किया है, तो आप कहेंगे सर प्रत्येक विद्यार्थी ने 53 पैसा दिया है। प्रत्येक विद्यार्थी ने 53 पैसा दिया है, विद्यार्थियों की संख्या 53 है, मल्टीप्लाई करिएगा 28.09 रुपया आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 5.3 भी ठोकता है बच्चा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहता है विकास 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है तो 5 मिनट देरी से बस छूट जाती है, और जब वह चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाता है तो 10 मिनट पहले बस पहुंच जाता है। तो विकास के गंतव्य से बस स्टेशन की दूरी, तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, तो 10 गुना 20, 10 गुना 20। और कभी पहले हो रहा है, कभी लेट हो रहा है, कभी पहले पहुंच रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चाल में अंतर है। टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाए हैं, चाल में अंतर है, तो चाल में अंतर कितने का? 10 का, इनटू का 5 मिनट लेट है, 10 मिनट पहले, अपोजिट कॉम्बिनेशन, तो अपोजिट कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे साहब? जोड़ेंगे। 5 मिनट लेट, 10 मिनट पहले, तो अपोजिट कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 मिनट। मिनट को बदल दीजिए घंटा में, मिनट को बदल दीजिए घंटा में। अब इसको काटा पीटी कर लीजिए साहब। 20 या 60 कट गया, 3 से 3 पचे 15 कट गया, 10 से 10 कट गया, यानी घर से बस स्टॉप की दूरी कितनी हो जाएगी? तो 5 किलोमीटर हो जाएगी। घर से बस स्टॉप की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर हो जाएगी। अब कह रहा है एबीसी ने अपनी पूंजी का निवेश 3:5:9 के अनुपात में किया है, ठीक है ना, तथा उनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात 2:3:1 है, तो उनके लाभ का अनुपात बता दी। तो लाभ हम लोग जानते हैं कि सर कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? सर प्रॉफिट होता है। कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? सर प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट की बात कर ले तो कैपिटल आपका कितना है? 3 है, और टाइम आपका कितना है? तो 6, तो प्रॉफिट 3 दूनी के 6, 5 तरीके 15, और 9 एकम कितना? तो 9। टूटेगा तो तोड़ दीजिए बस। आप कहेंगे सर 2 तिया 6, 5 तिया 15, 3 तिया 9, यानी 2:5:3 आपका क्या बनेगा? उत्तर बनेगा। 2:5:3 आपके सवाल का उत्तर बनेगा, ठीक है ना। कहता है रोहन 25 किलोमीटर पर आवर के चाल से कार द्वारा पहले 100 किलोमीटर की यात्रा करता है। 100 किलोमीटर की यात्रा कितने के स्पीड से? 25 के स्पीड से करता है, ठीक है ना, 4 घंटा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 75 किलोमीटर पर आवर के चाल से बाइक द्वारा 150 किलोमीटर चलता है। 150 किलोमीटर की यात्रा बाइक द्वारा 75 के स्पीड से ट्रेवल करता है, यानी कितना घंटा? तो 2 घंटा। कहता है 150 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हवाई जहाज द्वारा 600 किलोमीटर की दूरी 150 के स्पीड से ट्रेवल करता है, 15 चौके 60, यानी 4 घंटा, ठीक है ना। यात्रा करता है। रोहन जो है वो शेष 20 किलोमीटर की दूरी 2.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करता है। तो 20 किलोमीटर की जो दूरी है वो 2.5 के स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो कितना घंटा लगेगा सर? तो 8 घंटा, ठीक है। तो पूछा है कि पूरी यात्रा में औसत चाल, तो टोटल डिस्टेंस जोड़िए 600 और 750, 850, 850, 20, 870, 870 हो गया। टोटल टाइम कितना हो गया? 8 4 12, 12 2 14, 8 4 12, 12 2 14, 14 4 कितना? तो आप कहेंगे 18। कितना हो जाएगा भैया जी? तो 18, 870/18 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो सवाल था अपना कि कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा। कहता है कि विद्यार्थी बी, सी और डी के पास 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी बी के पास चलते हैं। बी के पास टोटल सिक्का 46 है और सिक्कों की संख्या का अनुपात 5, 6, 12 है।
तो 6 अब देखिएगा 12 6 18 18 5 23, 23 बराबर 46 है, यानी कितना गुना, तो 2 गुना। तो 1 रुपया 2 गुना करिए तो 5 दूनी के कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए के पास कितना सिक्का हो गया भाई जी, तो ए के पास 10 सिक्का हो गया भाई, सॉरी बी के पास कितना सिक्का हो गया, तो बी के पास 10 सिक्का हो गया। अब इसके बाद सी के पास चलते हैं, तो देखिएगा 15 8 23 23 12 35, 35 आम का दाम 35, तो 15 आम का दाम कितना हो जाएगा, तो 15 ही रह जाएगा। उसके बाद डी के पास चलना है, तो डी के पास 36 है, 10 3 13, 13 5 18, 18 आम का दाम 36 है, मतलब 2 गुना है, तो 1 रुपया 10 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसके बीच में अनुपात पूछा है कि अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा है। तब इसको तोड़िए, आप कहेंगे सर 2 पचे 10, 3 पचे 15 और 4 पचे 20, 2:3:4 आपका क्या हो जाएगा भैया जी, उत्तर हो जाएगा। 2:3:4 आपका उत्तर हो जाएगा। आवाज जा रही है ना सभी लोगों के पास, आवाज जा रहा है ना बाबू? यस, वो नींद में होगा, हेडफोन लगेले होगा, पता नहीं चलता है। राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है, एडम शेष पिज्जा का 3/10 खाता है, रेनू शेष पिज्जा का 4/7 खाता है। अभी पिज्जा का कितना हिस्सा बचा हुआ ये आपसे पूछा है। तो मान लेते हैं कि पिज्जा एक्स है, 3/8 भाग खाया, तो मतलब 8 गो था, 8 स्लाइस था, उसमें से 3 स्लाइस खा गया, तो बच गया कितना, तो 5 स्लाइस। ठीक है साहब। चलिए अब यहाँ पे देखिए, एडम जो है वो शेष पिज्जा का 3/10 खाता है। मान लेते हैं कि शेष 10 स्लाइस बच रहा है, उसमें से 3 खा गया, तो बचा कितना, तो 7/10। ठीक है ना। रेनू बचे हुए पिज्जा का 4/7 खाती है। मान लेते हैं कि 7 स्लाइस बच रहा है, उसमें से 4 खा गई है, तो बचा कितना, तो 3। अब यही काटा पीटी कर लीजिए, 7 से 7 कट गया, 5 दूनी के 10 कट गया, तो आप कहेंगे सर कितना पिज्जा बच गया, तो 3/16 भाग। कितना पिज्जा बच गया, तो 3/16 भाग। ठीक है, कराइए। एक नंबर है 434 434। अब देखिए कोई भी संख्या अगर ए बी सी, मान लो ए बी सी है, और इसी को दोहरा के अगर हम फिर से ए बी सी बना देते हैं, तो 3 अंकों की संख्या है, जिसको दोहरा के अगर हम 6 अंकों की संख्या बना दे, तो ऐसा नंबर 7 से कटता है, ऐसा नंबर 11 से कटता है, ऐसा नंबर 13 से कटता है, और ऐसा ही नंबर 7 11 और 13 इनके गुणनफल यानी 1001 से कटता है। ठीक है ना। अब आपसे अब ऑप्शन पे आइए, कहता है कि सर ये 13 से डिविजिबल है, आप कहेंगे यस डिविजिबल। 7 से डिविजिबल है, आप कहेंगे यस डिविजिबल है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, दोनों सही है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, टाइम कम पड़ गया, वहां 20 सेकंड का 20 मिनट का समय दिए थे, टाइम कैसे कम पड़ जाएगा हमारा। ठीक है, कह रहा है कि पहली 25 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 13 संख्याओं का औसत जो है वो 40 है, और अंतिम 13 संख्याओं का औसत 60 है। मामला क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। यहाँ पे 25 संख्या है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, 13 13 26, ओवरलैप का मामला आ गया। तो ओवरलैप में हम लोग क्या करते हैं, सीधा काम करते हैं। ओवरलैप में हम लोग क्या करते हैं सर, सीधा काम करते हैं। तो यहाँ पे 25 संख्याओं का औसत 50 है, याद होगा सब कुछ पढ़ाए हैं। 25 संख्याओं का औसत 50 है, उसमें से पहले 13 का औसत कितना है, तो 40 है। तो औसत कितना घट गया हो, तो 10 घट गया। संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 13, तो 10 घट गया, संख्याओं की संख्या 13 है, तो 13 दाएं के 130। अब यहाँ देखिए 50 से 60 हो गया, औसत कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 10 बढ़ गया, संख्याओं की संख्या कितना, तो 13, तो 130। तो ये प्लस माइनस तो आपका खत्म हो गया। तो इसका मतलब जो 13वीं संख्या है वो कितनी है, कौन सी है भैया जी, 13वीं संख्या जो है वो आपका क्या है सर, 50 है। 13वीं संख्या 50 है। अगर 13वीं संख्या को हटा भी देंगे तो भी औसत क्या रह जाएगा, हमारा 50 ही रह जाएगा। कैसे रह जाएगा आप सोचिएगा, 25 संख्याओं का औसत 50 है, 25 संख्या का औसत क्या है, 50 है। अगर हम 13वीं नंबर को हटा भी देते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे आप 13वीं नंबर निकाल सकते थे, ठीक है ना, लेकिन निकाल सकते हैं, और ये निकालने में टाइम वेस्ट हम कर गए, ये नहीं करना चाहिए था, हम पूरा सवाल पढ़े ही नहीं। ठीक है, तो ये 50 आपका क्या करना था, ये निकालने उकालने का लफड़ा नहीं था, बस यही देखना था कि 50 से 40 हुआ, 10 घट गया, 50 से 60 घट गया, 50 से 60 हो गया, 10 बढ़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, औसत ज्यों का त्यों रहेगा। औसत क्या रहेगा, ज्यों का त्यों ही रहेगा। मतलब ये सिंपल सा था और कुछ करना नहीं था, हम ये निकालने में टाइम वेस्ट किए, ठीक है ना। आप लोग भी अगर बनाए होंगे तो टाइम वेस्ट ही करे होंगे, ठीक है ना। अब बना करता ही है बच्चा, वही करता है। अब जैसे देखिए 25 संख्याओं का औसत 50 है, तो 25 25 25 से 125, टोटल सम हो गया 1250। अब यहाँ से एक 13वीं नंबर यानी 50 को हटा देते हैं,
तब हमारा हो गया 1200 और नंबर्स हो गए कितने, तो 24, 24 पचे 20 से, तो औसत कितना रह जाएगा, 85 रह जाएगा। ये बनाने उनाने का कोई था ही नहीं, लॉजिकली आपको बनाना था कि यहाँ पे औसत 10 घट गया, यहाँ पे औसत 10 बढ़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो सिंप्लीफिकेशन था। 26 का स्क्वायर 676, 676, 16 का स्क्वायर 256। अब इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 0, 7 में 5 गया तो 2, 6 में 2 गया तो 4, 420, 420 बट्टा का 2, अब माइनस का कितना, तो 30। और यहाँ पे ये कैलकुलेट ही कर लो ना, 210 माइनस का 30 हो गया, प्लस 400 का 240%, तो परसेंट से आपका 2 शून्य कैंसिल, 24 चौका 96, 960 हो गया, 0.6 यानी 6/10 से मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे 6 के 36 की 6 आत्म बच गया कितना, तो 3, 9 के 54, 3 57, 576, 576 प्लस 210 अब माइनस का 30। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 6 6 6 ये 6 ही रह गया, 7 1 8 8 में से 3 गया तो ये आपका 5 हो गया, ठीक है ना, और 5 5 2 कितना, 7, 756, 756 आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर बन जाएगा। कहता है घनाकार लकड़ी के बक्से का टोटल सरफेस एरिया 3174 है और घन का आयतन और पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर होता है, दिस इज इक्वल टू 3174। अब ये आप इसको कैलकुलेट करिए तो आप कहेंगे 6 पचे 30, बच गया 1, 17, 6 दूनी 12, बच गया 5, 6 9 54, तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि घन का आयतन और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो ए क्यू हो जाएगा, ठीक है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 4a स्क्वायर, तो यहाँ पे ये ए रह जाएगा सर, और ये आपका सर यहाँ पे 4 रह जाएगा, यही तो अनुपात बनेगा, यहाँ पे ए रह जाएगा, यहाँ पे क्या कि ए क्यू है, तो एक में से ए स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ पे छुच्छे बच जाएगा ए, और यहाँ पे 4 बच जाएगा, तो ए हमारा कितना आ गया सर, 23 आ गया, 23/4 आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए क्लियर है, क्लियर है बाबू, यस या नो? ये तो सिंपल सा है, एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है, लासा इंटू मासा 42 इंटू 25, 4225 इंटू का 13 इज इक्वल टू 169 इंटू का x, तो ये काट ना दीजिए, 13 चांस में कट गया, 13 से इसको काट दीजिए, 13 तिया 39 बच गया, 3 32, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 325 आपका उत्तर बन जाएगा। देखिए सबसे पहले ना कि पेपर जब मिले ना आपको, पेपर जब मिले, जब आप मैथ्स बनाना शुरू करते हैं ना, तो पूरे मैथ्स को एक बार देख लीजिए, अगर इकट्ठा है तो पूरे मैथ्स को एक बार देख लीजिए, ठीक है, मैथ्स को देख लीजिए, उसके बाद देखिए कि कौन कौन हमारे औकात में और कौन टाइम ले लेगा हमसे, उस चीज को समझिए। अब जैसे परवेज जी करें, इसके बाद बना ही नहीं है, टाइम लैप्स हो गया, तो आप पेपर को पूरा देखे नहीं ना जी, पेपर को पहले पूरा देखिए, हमको नंबर लाना है ना, हमको थोड़ी ना सीरियल ढंग से बनाते चलना है, हमको नंबर लाना है, तो हमको देखना है कि सर पहले किसको बनाना है, नहीं बनाना है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, कह रहा है कि 3 विद्यार्थी एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 1/2, 1/3 और 1/4 है। हल करने की प्रायिकता 1/2, 1/3, 1/4 है। प्रश्न को हल करने की प्रायिकता क्या है? The probability of the solving of the question, तो हल करने की प्रायिकता, एक पहले विद्यार्थी के हल करने की प्रायिकता 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4, सीधा सीधी गुना कर दिया, 4 तिया 12 दूनी 24, यानी कितना है, तो 1/24 है। हल करने की प्रायिकता क्या है, तो 1/24, सीधा सीधी गुना कर देना है, ठीक है ना। चलिए, नमक और पानी के 3 लीटर के मिश्रण में 40% नमक है, 1 लीटर पानी और मिला दिए तो नमक कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा है, तो नमक कितना हो जाएगा, तो 30%, ठीक है ना, नमक कितना हो जाएगा, तो 30%। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बाद में भूल जाते हैं तो रिवाइज कर लीजिए ना पूरी वीडियो को महाराज, पूरी वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, है ना। अभी भी मौका है आप सभी के पास, 2 जो मैराथन कराए ना 12-12 घंटे वाला, उसको क्विक फॉरवर्ड करके, मतलब 1x माने 1.5x या जितना तक में आप सुनने के लिए सक्षम है, आप उस स्पीड के साथ आप क्या हो जाइए कि सर शुरू हो जाइए, ठीक है ना, ठीक है ना।
उस स्पीड के साथ शुरू हो जाइए। पीडीएफ सारा लगा रहता है काजल जी, ठीक है ना? काजल जी सारा पीडीएफ लगा रहता है, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।